गांव की सुबह अपनी खास सुगंध के साथ जाग रही थी। खेतों से आती मिट्टी की महक, दूर कहीं बैलों की घंटियां और पगडंडियों पर चलती औरतें सिर पर पानी के मटके लिए जा रही थीं। ऐसे ही माहौल में एक छोटे कच्चे घर में रमू रहता था। उसकी उम्र 18 साल, पर चेहरा वक्त से पहले ही थका हुआ लगता था। बचपन में ही पिता की मौत हो गई थी। मां हमेशा बीमार रहती थी। घर में न खेत था, न कोई स्थायी कमाई। रमू कभी स्कूल जाता था। उसकी आंखों में सपना था कि वह बड़ा होकर टीचर बनेगा। लेकिन वक्त ने उसकी किताबें छीनकर हाथ में जिम्मेदारियों का बोझ रख दिया। गांव में लोग उसे कहते, तेरे बाप की मौत के बाद शहर जा, वहीं कुछ कमा पाएगा। मां के लिए दवा और घर में रोटी का इंतजाम करने की मजबूरी में उसने शहर जाने का फैसला कर लिया। शहर की चकाचौंध पहली बार देखकर रमू की आंखें चौंधिया गईं। बस अड्डे से उतरा तो दोनों हाथ में एक छोटा बैग और जेब में सिर्फ 100 रुपए थे। शुरुआत में काम ढूंढना आसान नहीं था। कई दुकानदारों ने उसे भगा दिया, लेकिन आखिर एक चाय वाले ने उसे बर्तन धोने पर रख लिया। दिन भर साबुन और गर्म पानी में हाथ गलते, रात को थककर किसी कोने में सो जाता। रोज रोज की डांट, मामूली मजदूरी और भीड़ भाड़ के बीच उसका सपना धुंधला नहीं हुआ। वह अक्सर चाय बनाते हुए सोचता, कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा जो लोगों को याद रहे। एक शाम काम से लौटते वक्त उसने सड़क किनारे एक छोटे ठेले पर बर्गर बेचते आदमी को देखा। ताजा तवे पर सिजल करता टिक्का, गरम ब्रेड और खुशबू। रमू ठिठक गया। उसने एक बर्गर खरीदा, खाया और सोचा, अगर मैं इसे अपने अंदाज में बनाऊं तो लोग जरूर पसंद करेंगे। कई महीनों तक उसने बचत की, 500 रुपए जुटाए, पुराना लकड़ी का ठेला खरीदा, खुद से रंग किया और एक बोर्ड पर पेंट से लिखा, रमू बर्गर वाला। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन एक बच्चा आया और कहा, भैया कितना है? रमू ने कहा, 5 रुपए। बच्चे ने खाया और मुस्कुराया, अच्छा है। रमू को उम्मीद की छोटी सी किरण मिली। वह सुबह सब्जी मंडी से ताजा टमाटर, पत्ता गोभी, प्याज और आलू लाता। टिक्की खुद बनाता, सॉस का स्वाद थोड़ा अलग रखता। शाम को ठेला लगाकर आवाज लगाता, गर्मा गर्म बर्गर, कम दाम में ज्यादा मजा। लेकिन शहर बेरहम था। कई बार पुलिस वाले बिना वजह ठेला हटा देते। बारिश में सब भीग जाता, सर्दी में हाथ जम जाते। कई रातें उसने भूखे पेट बिताई, क्योंकि जो कमाई होती वह मां की दवा में चली जाती। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और स्वाद की तारीफ करने लगे। एक अमीर घर का लड़का एक दिन आया, बर्गर खाया और बोला, भाई ये तो मॉल वाले से भी अच्छा है। वह अपने दोस्तों को लाया, फिर उन दोस्तों ने अपने दोस्तों को। भीड़ बढ़ने लगी। रमू की आंखों में फिर सपना चमकने लगा। लेकिन किस्मत ने फिर चोट की। उसका बचपन का दोस्त, जिसे वह शहर बुलाकर अपने साथ काम दे चुका था, लालच में आ गया। उसने ग्राहकों को बहलाकर अपना ठेला लगा लिया। रमू ने कहा, तू ऐसा क्यों कर रहा है? दोस्त ने ठंडी हंसी में कहा, बिजनेस में दोस्ती नहीं चलती। यह धोखा रमू के लिए गहरा था। कई दिन तक मन उदास रहा, लेकिन मां के शब्द याद आए, बेटा हारना मत, मेहनत हमेशा जीतती है। एक दिन जब वह सामान्य तरीके से ठेला चला रहा था, एक फूड ब्लॉगर लड़की उसके पास आई। उसने बर्गर खाया, कैमरे से वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अगले ही दिन रमू के ठेले पर लाइन लगी थी। लोग दूर दूर से आ रहे थे। कुछ कह रहे थे, ये वही है जो इंटरनेट पर छाया हुआ है। कमाई बढ़ी। रमू ने खर्च बचाया, कर्ज उतारा और 2 साल में एक छोटा रेस्टोरेंट खोल लिया। नाम वही रखा, रमू बर्गर वाला। साफ सुथरा माहौल, अच्छी कुर्सियां और मेन्यू में बर्गर के साथ फ्राइज और पास्ता भी। यही वह समय था जब उसकी मुलाकात सीमा से हुई। सीमा एक स्कूल टीचर थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। वह रेस्टोरेंट में आई बच्चों के साथ। रमू ने उन्हें मुफ्त खाना दिया। सीमा ने कहा, आप दिल से अच्छे इंसान हैं। ये दोस्ती में बदल गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में। दोनों ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए फंडिंग और स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। कुछ महीनों बाद वही पुराना दोस्त वापस आया। उसके चेहरे पर पछतावा था। भाई मैंने गलती की, अगर माफ कर दे तो तेरे साथ काम करना चाहता हूं। रमू ने उसे देखा और कहा,
सच्ची मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती। अगर अब तेरे इरादे साफ हैं तो आ, साथ काम करेंगे। आज रमू बर्गर वाला सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक ब्रांड है। शहर में कई शाखाएं हैं। रमू अब गांव में स्कूल बनवाने की योजना बना रहा है। उसकी कहानी सुनकर हर कोई कहता है, अगर दिल में आग हो तो कोई सपना बड़ा नहीं